हम बनाने लगे हैं स्लाइम। स्लाइम बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है बोरेक्स पाउडर। ठीक है, ये हमें हर जगह से आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसको daraz.pk से ऑर्डर किया है, तो आपको ये वहाँ से आराम से मिल जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लू। इसके अलावा आप एडिटिंग करने के स्प्रिंकल्स ले सकते हैं या ग्लिटर। यहाँ मैंने ग्लिटर ले ली है, टेनिस ग्लिटर। इसके अलावा मेरे पास एक खाली कंटेनर है जिसके अंदर हम स्लाइम बनाएंगे, और अलग से दो मेरे पास बॉटल कैप्स हैं, एक एम्प्टी है, एक के अंदर मैं नीम गर्म पानी ले लिया है। जो एम्प्टी वाला है इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बोरेक्स लेंगे। बोरेक्स की क्वांटिटी हमने बहुत ही माइनर सी लेनी है, इतनी सी। इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर बहुत धीरे धीरे से पानी डालेंगे, इतना। बोरेक्स की क्वांटिटी कम हो, पानी की थोड़ी सी ज़्यादा हो, जिसको हम मिक्स करेंगे और अच्छे से बोरेक्स को इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। ये देखें, बोरेक्स इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम अपने खाली कंटेनर के अंदर ट्रांसपेरेंट जो हमने ग्लू ली थी, अब हम वो इसके अंदर लेंगे। ये लीजिए, ग्लू आ गई। अब हमने जो इसके अंदर डिज़ोल्व बोरेक्स का सॉल्यूशन बनाया है, वो हम इसको बहुत, अगर ड्रॉप में इसको ऐड करेंगे तो हमारा इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे ग्लू के अंदर, हमारा स्लाइम ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पानी गिराएंगे इसके ऊपर। ये देखें, थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हुआ है। इसको जल्दी 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 अपने हाथ की मदद से ही ऐसे ऐसे इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह मिक्स करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी गिराते रहेंगे बोरेक्स वाला, ताकि हमारी ग्लू के अंदर लम्प्स ना बने। ये देखें, हमारी ग्लू थिक होने लगी है। इसी तरह इस मिक्सिंग प्रोसीजर को हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जारी रखना है, जब तक देखें ये ऐसे ना बन जाए। देखें, ग्लू और बोरेक्स मिक्स हो चुके हैं और हमारे पास देखें गाढ़ा सा इसका मिक्सचर बन गया। ये देखें, इसके अंदर हम दोबारा थोड़ा सा ऐड करेंगे। अपनी फिंगर की मदद से ही ऐड करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो हमारा स्लाइम ख़राब हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, स्लाइम मेरी फिंगर से अब बिल्कुल हट रहा है। हमें स्लाइम को इतना रेडी कर देना है कि ये जितना इसका जो कंटेनर है, कंटेनर को अपनी जगह से छोड़ के एक जगह दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ग्लू। कि हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपका ये स्लाइम थोड़ा सा थिक हो गया तो आप इसके अंदर ग्लू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अपना ग्लिटर, जितनी आप चाहें, जितना आप ग्लिटरी बनाना चाहते हैं। हमने ये ऐड कर ली ग्लिटर इतनी। इसको हम अपनी फिंगर की मदद से ही ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, स्लाइम ऑलमोस्ट रेडी है। इसको फास्ट ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से, सो दैट ये अपनी एक ओरिजिनल शक्ल बना लेगा। ये देखिए, ये देखिए, हमारा स्लाइम रेडी है। ये देखिए, अब हम इसको, ये देखें, ऐसे देख सकते हैं। इसको अब हम तकरीबन हाफ एन आवर तक इसी कंटेनर के अंदर एक प्लास्टिक फॉइल चढ़ा के, एक प्लास्टिक फॉइल के ऊपर रैप करेंगे और इसको तकरीबन हाफ एन आवर तक छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम छोड़ देंगे। देखिए, ऐसे रख देंगे हाफ एन आवर तक। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें इसको रखे हुए स्लाइम को तकरीबन हाफ एन आवर तक गुजर चुका है। अब हम इसको खोलेंगे, हमारा स्लाइम रेडी है। ये देखिए, देखिए हमारा स्लाइम रेडी हो गया। ये देखिए, हमारा स्लाइम आराम से रेडी हो चुका है। इसको हमने हाफ एन आवर तक रख दिया था, लेकिन हाँ, इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको किसी ठंडी जगह पे रखेंगे। लाइक आप अपने शेल्फ के ऊपर रख सकते हैं, अपने साइड कॉर्नर्स पे रख सकते हैं। ये देखिए,
देखिए रेडी हो चुका है हमारा स्लाइम। ये देखिए हमारा स्लाइम रेडी हो चुका है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थी हमारी बहुत आसान सी रेमेडी जो हम घर बैठे बैठे आराम से अपना स्लाइम बना सकते हैं जिस तरीके का भी हम चाहते हैं। ठीक है, हमने आज ये पर्पल ग्लिटरी स्लाइम रेडी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन टैलेंट।